हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं आने वाले 24 घंटा में आपके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या कुछ डिवाइन गाइड करते हैं आप लोगों को आने वाले समय के लिए, क्या गाइड करते हैं। प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ ऑल यूनिवर्स पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकें अपने कलेक्टिव्स के लिए। मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए कि कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। तो चलिए अपने अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं आने वाले 24 घंटे के लिए। जिन भी देवी देवताओं को, जिन भी ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं उनको याद कीजिए। देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। बताइए डिवाइन, बताइए क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या कुछ गाइड करेंगे आने वाले कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, 24 घंटे के लिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस है, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस है। क्या मैसेजेस हैं। ऐसे लग रहा है कोई कितना भी बुरा करना चाहे लेकिन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक महज इंसान है, भगवान नहीं है। जो भी अगर आपका कोई बुरा करना चाहता है तो रास्ता रोकना चाहता है तो सिर्फ सोच सकता है, कर सकता है। आपका कुछ बुरा तो होने से रहा। और अगर और देखते हैं और दूसरा मैसेजेस क्या है। तो जो काम कर रहे हैं आप, कुछ डिफरेंस कीजिए। अगर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक ऐसा सपना जो उसके बिना आपको लगता है आप कंप्लीट नहीं है, तो उसको थोड़ा सा छोड़ के देखिए, है ना। उस काम को थोड़ा सा छोड़ के देखिए और कुछ डिफरेंट कीजिए, क्योंकि आप जो हैं बहुत ही मतलब पावरफुल सोल हैं। वो गोल्डन एंड गोल्डन आज फिर वही आया है। आप बहुत पावरफुल सोल हैं। आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति की तरह आपकी लाइफ हो भी नहीं सकती, ऐसा पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे। तो स्पेशल पर्सन है तो स्पेशल पर्सन को स्पेशल एग्जाम्स लिए जाते हैं। स्पेशल, देखिए स्पेशल पर्सन है आप, बहुत ही विजडम से भरे। आने वाले समय में आप बहुत मतलब जहाँ कहीं भी रहेंगे आप बहुत ज़्यादा, तो आपको अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी हैं कुछ डिफरेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मतलब अपग्रेड किया जा रहा है। और आपको किसी हायर पर्पस से आपको इंगेज मतलब कहीं भी आपको हायर जो रीजन है, हायर जो पर्पस है, देखते हैं डू समथिंग डिफरेंस। कैसा चेंज करना चाहिए, बताइए कैसा चेंज करना चाहिए। डू समथिंग डिफरेंस मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ है, बताइए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ है, बताइए। कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ है, बताइए। इतना सारा नहीं लेंगे एक गॉड। तो कलेक्टिव के लिए मैसेजेस है कि अगर आप अपने ट्रैक से हटते हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं कुछ हट के करते हैं, तो यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का हैंड है। कुछ मनी रिलेटेड, कुछ फाइनेंस रिलेटेड, कुछ लाइफ टाइम, ये 1-2 दिन का नहीं रहेगा, ठीक है। ये लाइफ टाइम आपके लिए कुछ परमात्मा का जुगाड़ आपको हो रहा है, क्योंकि परमात्मा दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखे हैं, उथल पुथल देखे हैं, परेशानी से गुजरे हैं, तो परेशान मत होइए। एग्जाम्स लिया जा रहा है, पास हो रहे हैं, कुछ हटके कीजिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा। भरोसा, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है ना। भरोसा रखेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उनका जब आप हाथ पकड़ लेते हो तो आपको किसी और के हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। रास्ता भी वही दिखाएंगे। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकते हैं। स्पिरिचुअल पाथ आपका हो सकता है कि डेस्टिनेशन आपका वहीं हो, नहीं जाएंगे तो आप ठोके पीटे जाएंगे, इधर से उधर से मतलब तरह से परेशान होंगे। इसीलिए नहीं समझ में आता है तो मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा से मिलिए, किसी गुरु के शरण में भी जा सकते हैं अगर लाइफ को ज़्यादा इजी करना है तो।
और बिना ईजी किए अगर आपको लगता है कि आपका उनसे भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि बुरे समय में ना गुरु हो, टीचर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी जो आपको सजेशन देता है ना, अच्छा नहीं लगता है। अरे यार, ये तो इतने सुनते सुनते पक गए, ये तो सुनते सुनते बुढ़े हो गए, ये तो इतने दिन से सुन रहे, ऐसा। क्योंकि निगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि पॉजिटिविटी को दूर दूर से भगा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी नेगेटिविटी को आपको फाइट करना है, उसी नेगेटिविटी को भगाना है। तो जो कर रहे हैं उससे हटके कीजिए। अगर आपका मन में कुछ आ रहा है, क्योंकि मुझे वैसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अरे हटा यार, कुछ नहीं होता, ऐसा है वैसा है, बकवास है, ऐसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, उसी से फाइट करना है। क्यों? नेगेटिविटी पूरी जोड़ लगाती है, पूरी जोड़ लगाती है, लेकिन क्या है, पॉजिटिविटी जो है लास्ट में हमेशा सच की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, नीति की जीत होती है। तो अधर्मी, पापी, कपटी, नेगेटिविटी कभी जीत ही नहीं सकती है। बस ये चीज़ रखिए कि भाई देर हो सकता है लेकिन जीत मेरी निश्चित है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जीत मेरी निश्चित है, थोड़ा लॉन्ग टर्म मतलब टर्म हो सकता है, थोड़ा लॉन्ग कट जाना पड़ सकता है थोड़ा, लेकिन मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि मैं सही पथ पे हूँ, सही रास्ते पे हूँ। जिस दिन आपने ऐसा बना लिया और चल दिए तो फिर बात ही कुछ और है। परमात्मा सबका, ये मत सोचिए कि आप क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। परमात्मा, एक चींटी आती है ना, चींटी की आपने लाइफ में कि उनको क्या पता होता है कहाँ से खाना, लेकिन परमात्मा जो है उनको 6 महीने का खाना, बारिश होना है 4 महीने का खाना का स्टोर करवा ही देती है। समझ में आ रहा है? हर जीव जंतु जो सुबह निकलते हैं, चिड़िया है, पक्षी है, वो लोग स्टोर करके नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सबके ऊपर है। तो उसी परमात्मा को आपको भरोसा करना है कि वही एक परमात्मा है, वही एक हायर जो भी ये है, हायर जो सेल्फ है, हायर जो मतलब जो चीज़ें हैं उनके साथ आपको कनेक्टिविटी बनाना है। अपना भी हायर सेल्फ ऊपर होता है, बट इस वक्त जो है परमात्मा के साथ बनाइए, उसी हायर सेल्फ से आपको मिलवाया जाएगा। इसीलिए ही आप मतलब है, लेकिन एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग स्पिरिचुअल होंगे, बहुत लोग रेकी पर्सन होंगे, बहुत लोग ये जानते भी होंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग के पास वीडियो ना पहुंचे, सबके पास पहुंचती है। तो वो लोग जानते हैं, मुस्कुराकर निकल जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो सोल अवेकन नहीं होती है, अवेकन हो रही होती है, ठीक है। धक्के खा खा के अवेकन हो रहे रहते होते हैं, पिछले जन्म में थोड़ा हुए, इस जन्म में थोड़ा होंगे, अगले जन्म में थोड़ा होंगे, इस टाइप से हो रहे होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कि आपका हायर रीजन, देखिए इंट्यूटिव पर्सन होंगे, आपको यही नेगेटिविटी को छोड़ना है। ये जो नेगेटिविटी को आप छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे ना, तो बस बल्ले बल्ले है, मतलब निकल गए। समझ में आया? तो किस टाइप का हायर रीजन है बताइए, कहाँ हायर रीजन, किस पर्पज से इनको और बताइए। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, देखिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिलेशन में ख़राब चल रहा है, सोलमेट हो, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम ये होता है कि एक ही बॉडी का 2 पार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एक आत्मा का, नॉट बॉडी, सॉरी, एक आत्मा जो होते हैं, सोल जो होते हैं, इतना मतलब वो अवेकन हो चुके होते हैं कि एक बॉडी में नहीं समा पाएंगे। तो उनके लिए क्या करते हैं, 2 बॉडी बना दिए जाते हैं। तो एक में, चूंकि अर्धनारीश्वर मतलब ये आपका अग्नि और वायु दोनों को बैलेंस करना है, तो एक को मेल बना देते हैं, दूसरे को फीमेल बना देते हैं, इस तरीके से फिर इनकी जो जर्नी शुरू होती है। तो हो सकता है इसमें से बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर हायर सोलमेट जो सोल पर्पज से यहाँ पे आए हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पेन से गुजर रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, आपको कोई समझा नहीं है, कुछ भी नहीं समझा है। परेशान मत होइए, क्योंकि अगर पर्पस है तो भाई पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। और बताइए ओवरऑल और क्या रहेगा, एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज। और बताइए हायर रीजन जो है, आप जो हैं परमात्मा से कनेक्टेड है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर, आपका पर्सन अगर छोड़ता है या कहीं से भी आपको गिराता है, तो आपको जितना गिराएंगे ना, उनसे ज़्यादा वो गिरेंगे। सो यू डोंट वरी, ठीक है। आप ये देखिए, उनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। तो अगर वो ऐसा कोई भी व्यक्ति, आपका पर्सन, आपका पार्टनर, आपका सोलमेट अगर आपको गिराता है, तो वो उठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसको मतलब कितना भी नफरत करे, कितना भी घृणा करे, कितना भी चिढ़ मचे, कितना भी कुछ करे कि आप उससे बेटर हो, इसलिए वो अगले को चिढ़ता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, हायर सोलमेट हो, दोनों इक्वल लेवल पे नहीं आएंगे, एक नीचे रहेंगे, एक ऊपर रहेंगे, दूसरे को खींचने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे क्या है
कि मतलब एक ज़्यादा कैपेबल होता है, एक कम होता है, तो कम वाले कई बार ज़्यादा वाले से चिढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो वो चिढ़ने, जो भी अगर आपके पर्सन चिढ़ रहे हैं तो उनकी चिढ़ जो है ख़त्म होने वाली है। ये भी कार्मा से रिलेटेड है, इसका भी एक होगा, ये सब बहुत डीप डाउन होता है। तो आप परेशान मत होइए। ये आप जो हैं, ये क्या है, आप एक मतलब आप इतने अच्छे हैं ना कि आप जहाँ जाएंगे वहीं उन्नति, तरक्की, ग्रोथ लेके चले जाएंगे। तो जो लोग भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, कहीं भी, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप जो है परमात्मा से, परमात्मा का हाथ आपके साथ है। ये जो क्राउन में आप ये देख रहे हैं, इन्फिनिटी का जो ये है, ये जो है परमात्मा के साथ है। पैसे की भी चिंता नहीं करना, अबंडेंस की भी चिंता नहीं करना। जिसके साथ आप जाओगे, जिसके पास जाओगे ना, उनके मतलब क्या कहें, उनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे ऐसा। और जो भी आपको छोड़ेगा फिर कहाँ जाएगा। तो कुछ लोग, कुछ दिन आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, आप जाएंगे, उसके बाद आपका जो वाइब्रेशन है ना, लोग चिढ़ने लगते होंगे, कुड़ने लगते होंगे। क्यों? और आप एक जगह टिकने के लिए, एक ही व्यक्ति के करने के लिए आप नहीं आए हैं यहाँ पे। अगर इंगेज किया जाएगा आपको, तो बहुत सारे सोसाइटी में बहुत लोगों के लिए करना है, सिर्फ एक ही पर्पज के लिए, एक ही पर्सन के लिए नहीं करना है। ये चीज़ आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, आप परेशान मत होइए। आप अपने लाइफ में अगर कहीं परेशान हुए हैं तो आप वहाँ से निकल रहे हैं। और आने वाले समय में, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी अहमियत, आपकी इज्जत, आपका रेपुटेशन बढ़ने वाला है। जिन लोगों ने भी खराब किया था, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से वैल्यू समझ में आ रही है। आपको खोने का वो भी हो रहा है। आपके साथ अगर कंपनी में अगर सोलमेट और ट्विन फ्लेम हटा भी देते हैं, यहाँ पे सारे लोग तो नहीं होंगे, हटा भी देते हैं, तो कंपनी में, पड़ोस में, घर में, परिवार में, आपका जो, जिन लोगों ने भी आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, उन लोगों को आपकी कद्र का एहसास हो रहा है। आपका चले जाने से उनके लाइफ में कितना नुकसान हो रहा है। चाहे कंपनी में काम छोड़ के चले जाओ, वो चीज़, उस तरह से काम करने वाला, उस तरह से ट्रस्टी, उस तरह से वैल्यूबल व्यक्ति नहीं मिलेगा, चाहे घर हो, बाहर हो, सोसाइटी हो, कहीं भी हो। तो हो सकता है रहने पे आपसे लोगों को बहुत चिढ़ होती हो, आपके जाने के बाद लोगों को उसकी एहसास होती हो। तो अब जो है वो ज़्यादा एहसास होने वाला है, क्योंकि आप जो है, आप जहाँ कहीं से भी जाएंगे, आपकी वैल्यू जो है आपके पीछे बढ़ रही है। अब आपको लोग इंतज़ार करेंगे आपका, आपसे प्यार करेंगे, और आने वाले समय में आपका अच्छा समय आने वाला है। इसलिए आप परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। पावर में आ रहे हैं क्वीन एंड क्वीन है, तो आस्ते आस्ते आपका दिन जो है पलट रहा है। देखिए, बुरे समय जा रहे हैं, आस्ते आस्ते आपका दिन पलट रहा है, डेथ हो रहे हैं। सारे जो गंदगी थी, सारे जो भी चीज़ें, आपका निराशा, उदासी, मायूसी हो जा रही है, रीबर्थ हो रहा है, फिर से एक नया जन्म हो रहा है। उसको स्वीकार करने के लिए लोगों को तैयार नहीं होता है कि यार कब तक ऐसा चलता रहेगा। जैसे मैंने नेगेटिविटी जो शुरू में बोली थी, ये वही नेगेटिविटी का कार्ड अब बता रहे हैं। उसी नेगेटिविटी को छोड़ना है। अगर वो चला गया है, हवा का झोंका था, परेशानी थी, तूफान के जाने के बाद तो पता ही है कि क्या हाल होती है, समेटना कितना मुश्किल होता है। आपको भी मुश्किल होगा। नए तरीके से उठिए, नए तरीके से जान भरिए, और आप समझ जाइए कि आप स्पेशल सोल है, स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं। आपको कहीं और इंगेज किया जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये है आपके डिवाइन पावर। देखिए, मैसेज जब तक नहीं आया, कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक हम आगे नहीं बढ़े। देख रहे हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में, कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, देखते हैं। तो चलिए, अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली रीडिंग होती है, तो मोस्टली वही सही रीडिंग निकल कर आती है कि आप डिटैच हैं, चाहे इमोशन से दूर हो, पास हो, कहीं भी हो, डिटैच है, इमोशन टू इमोशन कनेक्टेड नहीं है ना, आप लोग अलग हो चुके हैं। इसीलिए मॉर्निंग में सुबह सुबह क्या सोच रहे थे देखने आएंगे, अदरवाइज सब कुछ ठीक चलेगा तो क्यों आएंगे। और जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, परमात्मा को जरूर ग्रैटिट्यूड पे करें, है ना, कि परमात्मा अपना कृपा ऐसे ही बना के रखें, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन, जो भी मेरे व्यूवर्स है, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या चल रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि सुबह सुबह क्या चल रहा था, सुबह सुबह क्या चल रहा था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या चल रहा था। प्लीज़ बताएं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या चल रहा था। ओके, इसको कैसे ले, सीधा ही लेंगे, चलो ठीक है, सीधा ही आया। ओ गॉड, एक आपके लाइफ में दो राजा हैं क्या, दो पर्सन है क्या, या दो तरह के ये से गुजरे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, इसीलिए आप उनसे लॉन्ग टाइम तक नाराज़ चल रहे। इतने लॉन्ग टाइम तक आप उनसे कभी नाराज़ नहीं रहे थे, दूर नहीं रहे थे, तो उनको ऐसा डाउट जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई और है, ठीक है, और वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने कही थी ना, सोलमेट्स और क्या बोलते हैं,
सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर आपके लिए यहाँ पे आया था तो देखिए पर्सन के लिए आ गया यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू गॉड यूनिवर्स क्लैरिफिकेशन देने के लिए, वरना आपके मन में वो डाउट रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई और व्यक्ति है जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, या किसी और का इमोशन आपके लिए है। तो आपके पर्सन दो तरह से चीज़ें हो सकती है, या तो उनको ये लग रहा है कि कोई और है आपको उनसे ज़्यादा प्यार करता है, उनसे ज़्यादा केयर करता है, कोई भी हो सकता है उस टाइप के इक्वल लेवल पे, कोई फ्रेंड, कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, कोई प्यार करने मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने वाला कोई व्यक्ति, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला, ठीक है। कोई है आपके लाइफ में जो आपसे बड़ा है और उनके सपोर्ट सिस्टम से मतलब आप जो है नाराज़ चल रहे हैं। उनको लगता है उनके सपोर्ट सिस्टम से आप जो है इन चीज़ों को, इन रिश्ते को ख़त्म किए हैं। ये जो नाराज़गी है, जो डेथ का कार्ड आया है, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी चीज़ें आताताई की थी उनकी मदद से ही आप उनको मतलब बाहर का रास्ता दिखा पाए हो। और वो अगर गए थे आपके साथ, चीटिंग करके गए थे, धोखा दे के गए थे, आपको कहीं भी बेईमानी करके गए थे, आपके साथ में किसी भी तरह का मतलब बैड इफेक्ट है यूँ समझ लीजिए, मतलब वही कुछ भी करके तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क कुछ भी करके गए थे आपके साथ में। लास्ट टाइम लास्ट मीट में जब गए हैं तो वो सोच रहे हैं, कैरियर का बहाना देकर गए थे, कहीं दूर गए थे, तो उनको अब फील हो रहा है कि पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया है और इसीलिए कोई व्यक्ति या तो आपको सपोर्ट कर रहा है या तो अब आपको उनकी परवाह नहीं है और उनको अपनी गलती का, पैसा है, पावर है, पैसे की कोई कमी नहीं है इस पर्सन के पास में, ठीक ठाक पैसा है, सब कुछ है, बट इमोशंस जो है वो आपके लिए है, बांध के रखे हुए हैं, दबोच के रखे हुए हैं। उनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि और भी कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत 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 प्यार करता है और उनको ये भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने किस तरह से आपको चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, जल्दबाजी में आपको छोड़ के भागे हैं। देखिए अभी उनका इमोशन निकल रहा है कि परमात्मा जो है उनको इसीलिए इस बात का पनिशमेंट दे रहे हैं। और यहाँ एक और कार्ड निकल कर आ रहा है टावर। तो ऑब्वियस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान मचाए थे, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कोई पर्सन आपको आके इमोशनली थामे हो जब उन्होंने इतना तांडव किए हैं आपके लाइफ में, आपको बर्बाद करने के लिए कोई कसर आपके पर्सन ने आपको नहीं छोड़ी है। इस वक्त जो है इमोशन जो है उनको समझ में आ रहा है अब कि इमोशन क्या होता है और आप समझ में आ रहे हो, आपकी नाराज़गी समझ में आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी वैल्यू जानने के बाद, चाहे आप काउंटर पार्ट हो, सोलमेट हो, भुलाए नहीं बोल रहे हैं, दूर नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने जो तांडव आपके लाइफ में मचाए हैं, तांडव मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा, जितना बुरा कर सकते थे उतना बुरा किया है। मतलब यूँ समझिए कि आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा है, मतलब आप इस लायक आपको नहीं छोड़े कि आपको कोई शरण दे सके, कोई आपको पकड़ सके, किसी का शरण हो, बट कोई एक व्यक्ति ने आपको ज़रूर सपोर्ट किए हैं। कोई मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, अपोजिट पर्सन ने किसी को भी सपोर्ट किए हैं। किनको किनको किए हैं ज़रा बताइएगा। आज उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आज जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उनकी गलतियां थी, इसीलिए सब कुछ ख़त्म हुआ है। अब बहुत सारा उन्होंने जो भी गंदगी अपने लाइफ में मचाए थे, पार्टनर्स लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या अनमैरिड लाइफ हो, मैरिड करने वाले हो, तो अभी उनको आपका जो शक्ति है उसका एहसास हो रहा है, आपके भक्ति का भी एहसास हो रहा है कि आप परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के सपोर्ट में रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में तब आया है जब परमात्मा की चाहत हुई है, ठीक है। तो देखिए अब इसको उठाई तो यहाँ से निकल रहा, थर्ड पर्सन बहुत हैवी है आपके लाइफ में। फिर भी मैं यहाँ से ऐसे कार्ड लेने की कोशिश कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा उनको देखिए रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा रही है, उनका इन्फ्लुएंस रहा है, किसी तरह की एनर्जी रही है और परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में है। आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, अपने किए पे शर्मिंदगी है उनको, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रही है उनको। लग रहा है पैसा, मनी, प्रॉपर्टी कितना भी आदमी बना ले, मन का सुकून नहीं है, मन का सुकून उनके पास नहीं है। इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं, कोई भी उनको नहीं समझ पा रहा है। जो प्यार, जो मान सम्मान, जो इज्जत आपने दी है वो उनको कहीं भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक और कार्ड दे दीजिए, एक और। लास्ट फीलिंग उनकी क्या थी, उनकी लास्ट फीलिंग क्या है। आपका कैरियर उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से ख़राब किया है, आपको फलने फूलने नहीं दिया है। हो सकता है मिस कैरेज करवाए हो, बच्चे से दूर किए हो, बच्चे से भी मतलब इस तरह से आपका कैरियर उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे सोलमेट देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हैं।
तो यहाँ पे पक्का 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 सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ 3 किंग आ गई हैं, देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अब आपका सारा रूप देख रहे हैं, वो सब दो रूप देख रहे हैं। अगर उनको अब देखने पे आए हैं तो उनको लगता था कि उनके पास इमोशन है, अगर उनके ही ऊपर हम ले लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता था इमोशन है, मैं ही प्यार करूंगा, मैं ही ये करूंगा, मैं ही वो करूंगा। अब आप अपने पावर में आ गए हैं, गुस्सा भी आपने दिखा दिया, जिस तरीके से वो पेश आ रहे हैं आप आंसर दे रहे हैं। अब आपके सवाल का जवाब उनको देते नहीं बन रहा है, आपका जो भी नुकसान किए हैं, बर्बाद किए हैं, उनको पता चल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये नहीं करना चाहिए था। स्पेशली कैरियर आपका ख़राब नहीं करना चाहिए था। कैरियर ख़राब किए, 3rd पर्सन थे, पूरी बर्बादी लेकर आए हैं। पहले कैरियर ख़राब किए, बाद में तो यूँ समझ लिए कि मारने पे भी कसर नहीं छोड़े हैं। आपको मारने का भी पूरा पूरा प्रोग्राम प्लान, आपके जो भी चीज़ें थी, हेल्थ वेल्थ, सोसाइटी, समाज, मतलब हर तरह से आपको लूटे हैं, बर्बाद किए हैं। एक ज़बरदस्त रियलाइजेशन, आज के डेट में उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ना लेने देने के मामले में है, ना किसी को बताया जा सकता है, ना कुछ कहा जा सकता है। देखिए वही चीटिंग जो आपके साथ चीटिंग करके भागे थे, देख रहे हैं कार्ड, जो एक बार जो आता है वो आता ही रहता है। तो भागे थे, उनको पता चल रहा है कि अब उनका मुँह नहीं रहा। लास्ट टाइम जो आपके साथ जो भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी करके भागे थे, वही चीज़ें उनके रास्ते में ब्लॉक हो गया, अब आ नहीं सकते हैं आपके पास में। और उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से वो, देखिए यहाँ 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। अब आपका जो मान सम्मान, आप जो प्यार लेके उनके पीछे पीछे घूमते रहे थे और जो जो डिसरिस्पेक्ट किए थे कि आपका प्यार नहीं चाहिए, हटाओ, चलो हटाओ, आज तड़प रहे हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और 3rd पर्सन भी यूज एंड थ्रो, 3rd पर्सन भी उनको यूज करके फेंकती है, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी की एनर्जी में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा है तो, कंगाल है तो, दोनों तरीके से जो भी है, उनको जैसा भी है, अगर हम देख लें इमोशन से भरे वाले हैं तो, किंग पेंटिकल्स है तो, कहीं पे भी सुखी बंदा नहीं है। तो हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई 2 लेडीज़ भी हो सकती है जो आपके लाइफ में बहुत तूफान लेकर आई है, ध्यान रखिएगा। और कोई एक मेल पर्सन, आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि 2 लेडीज कोई ऐसी थी जो आपकी ज़िंदगी का जो है दशा और दिशा चेंज कर दिया, आप दोनों के बीच में बहुत गड़बड़ी मचाई है। और आपके पर्सन को लगता है कि कोई एक मेल पर्सन है जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है उनको झंडू हो गई है। तो आप दोनों के बीच में उनको लगता है कोई मेल पर्सन आ गया है, आपके लिए लगता है कि कोई 2 जो है फीमेल पर्सन आ चुकी है। ठीक है, जाते जाते देखिए ये भी मैसेज आ गया है। तो आज वो तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि आप किस मेल पर्सन को पकड़े हैं, वो किस 2 फीमेल को आगे लेकर आए हैं, कुछ इस तरह का हादसा जिनके साथ जैसा हुआ है, प्लीज़ थोड़ा लिखिएगा, पता चलेगा कि कैसा था, किनके लाइफ में अनदर मेल पर्सन ने सपोर्ट किया है और किनके लाइफ में 2 फीमेल पर्सन ने सपोर्ट किया है, और या उनकी वजह से सारा काम जो तमाम जो बिगड़ा है, बताइएगा। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी। ये अपना लेके चलिए आप लोग। आपका जो एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, बड़ा मस्त कार्ड है, और किस तरह से है सारा क्लियरिफिकेशन यहाँ पे हो गया है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, एंड थैंक यू माय डिवाइन पावर।